दोस्तों, आज हम एक अद्भुत परीक्षा दिखाने जा रहे हैं। बच्चों को पेपर दे दिया गया है और बच्चे पेपर हल कर रहे हैं। बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है और यह है हमारा गांव, आदर्श गांव है यूसुफपुर, विकास खंड मनिहारी, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। हम परीक्षा दिखाएं और प्रश्न पत्रों का वाचन करें उसके पहले हमारे गांव की नदी को देख सकते हैं। यह है बेसो नदी। यह गंगा की सहायक नदियों में शुमार की जाती है और इधर पक्षियों का कलरव और प्राकृतिक पर्यावरण आप देख रहे हैं। अब आइए हम बच्चों के बीच ले चलते हैं और यह है बेल। बेल का फल देख रहे हैं और बिल्लू पत्री से कहते हैं भगवान शिव को यह काफ़ी पसंद है, इसे चढ़ाया जाता है। इधर नीम है, उधर हरसिंगार है, इधर भी एक पीपल है, काफ़ी पुराना पीपल है, उस तरफ अखाड़ा है गांव का। और अब हम बच्चों को दिखा रहे हैं। बच्चे देखिए इधर भी परीक्षा दे रहे हैं बैठ कर के नदी के किनारे, और बच्चे इधर भी हैं परीक्षा दे रहे हैं। पेपर में क्या है हम इसे भी बताएंगे। यह गांव का प्राचीन मंदिर, हमारे बच्चे हैं जिसमें छात्राएं हैं और छात्र हैं। कक्षा 6, 7, 8 ऐसे बच्चे हैं। और जिन लोगों ने परीक्षा का आयोजन कराया है उनसे भी मिलवाते हैं और प्रश्न पत्र पर आपकी भी कसरत कराना चाहते हैं। आप भी इसका उत्तर देंगे। यह 50-50 प्रश्न हैं। प्रश्नों का कुछ वाचन करते हुए मैं ले चलता हूं। यह 5-6 के बच्चों के लिए है। यह रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022। पहला प्रश्न है, ताड़का रावण की क्या लगती थी? नानी, चाची, बुआ, बहन। अगला प्रश्न है, मारीच राक्षस की माता कौन थी? ताड़का, कैकेयी, शूर्पणखा, यशोधरा। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? यमुना, घाघरा, गोमती, गंगा। उस कौवे का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? काकभुसुंडी, विनय, विगत, याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, उर्दू। शेष वाचन इस टीम के लोग करेंगे। सेना के सेवानिवृत्त जवान के मन में आया कि हम गांव को कैसे सजाएंगे, कैसे संवारेंगे, हमारे बच्चे राष्ट्र की मूल धारा में कैसे जुड़ेंगे, कुप्रवृत्तियों का समन कैसे होगा और इन्हें हम एक सुयोग्य नागरिक कैसे बनाएंगे। इस दिशा में तमाम काम किए जाते हैं। एक बार आप मंदिर का शिखर देखेंगे, मैं यहीं से दिखा देता हूं। और मंदिर की कहानी मैं अलग से बताऊंगा। यह भी एक रोमांचकारी कथा है कि किस प्रकार यहाँ मूर्तियाँ आईं, अलग से मैं करूँगा। हमारे बीच नौकरी पेशा वाले लोग भी कुछ हैं, कुछ सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और कुछ धंधा व्यवसाय में हैं। कोई बेकार न रहे इसकी चिंता की जानी चाहिए, क्योंकि जब बेकार रहेगा तो उसका मस्तिष्क इधर उधर और अच्छा काम नहीं करेगा। सबको धंधा, व्यवसाय, नौकरी कुछ न कुछ से जोड़ना है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं लोग। अब इधर भी हम बात करेंगे। उसके पहले यह बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और यह है पौहारी बाबा का यह मंदिर है। यह एक यशस्वी पीठ है और 5 कोस खड़बा 38 गांवों का विशेष रूप से यह मंदिर है जहां लोग आते हैं। यह है आशीष कुमार सिंह उर्फ राजू। सेवा में कितने दिन रहे सेना में? 16 साल 6 महीने रहा हूँ। 16। उसके बाद आ गए? कब आए आप? 2019 में दिसंबर में आया हूँ। अच्छा, यह सब कैसे मन में आया कि इस तरह से हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ और इसको सजाना, पर्यावरण और प्रकृति से जोड़ना, फिर बच्चों की ऐसी परीक्षा कराना? ये मैं आया यहाँ पे तो मैं रिटायरमेंट से आने से 1 साल पहले से ही मैं यहाँ आ रहा था। हाँ। तो छुट्टी 1 महीने की छुट्टी मिलती थी तो मैं सोचता था कि मंदिर पे चलूं। हाँ। लेकिन कब छुट्टियां बीत जाती थी मैं जा नहीं पाता था, तो कई छुट्टियां ऐसे ही निकल गई। लेकिन मैं कहा कि इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ। तो हमने एक सप्ताह में 1 दिन चुना, मंगलवार। हाँ। कि कम से कम मंगलवार को ही हम जाएं। हाँ। तो अब मंगलवार को यहाँ पे शाम को आना शुरू किए। हाँ। तो यहाँ आए तो वही जो हमारे मन में जी
रहती थी बात कि हम मंदिर पे चलेंगे और नहीं जा पाते थे। तो ऐसे ही सारे गांव के लगभग लोग नहीं ऐसे सोचते रहे होंगे कि आ नहीं पाते थे। उन्हीं के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई कि हर मंगलवार सप्ताह में एक बार ही लोग जाएं और प्रभु का दर्शन करें और वहाँ पे कुछ अपना पाठ करें, पूजन करें। तो मंगलवार को यहाँ पे सुंदरकांड गांव के ही मित्रों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा साथ मिलकर शुरू किया गया, जो आज बृहद रूप लिया है। सारे गांव के लोग अब धीरे धीरे हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए यहाँ आने लगे हैं और प्रभु का दर्शन करके अपने आप को धन्य होते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। आशीष, यह प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, नहीं, प्रश्न तैयार किए गए हैं रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022। यह 5-6 का है, कुछ हमने पढ़ दिया है। आगे कुछ है कि इसमें से जटायु का भाई कौन था, संपाति, गरुड़, वासुकी, मच्छराज। अगला है श्री राम रथ पर सवार हो रावण से युद्ध कर रहे थे, वह किसने भेजा था, वायु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा। और श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। लोगों को भी उत्सुकता होगी कि लोग जाने। इस प्रश्न को 2-4 और कुछ पढ़ दिया जाए। जैसे जनक कहाँ के राजा थे, कैकेयी, मिथिला, अयोध्या, लंका। महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष पे बाण चढ़ाने की चुनौती दी थी, गांडीव, वैष्णव, अजगव या इंद्रपास पे। मेघनाथ ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बांधा था, ब्रह्मपास, चर्मपास, इंद्रपास, लवपास। वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि के हड्डियों से बना था, वशिष्ठ, दधीच, अत्रि, वाल्मीकि। उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगा के श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था, गोमंतक, गोप्रतार, नारकुंड, समंत पंचक। इस प्रकार जैसे सुमित्रा के कुल कितने पुत्र थे, रामायण में कुल कितने कांड हैं, रामायण में अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड आता है, या रामायण में पहला कांड कौन सा है, भरत की पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था। ऐसे ही 50 प्रश्नों का संकलन किया गया है कक्षा 5 से 6 के बच्चे। और यह 7-8 के बच्चों का है। तो उत्तर न बताते हुए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वह बड़े जानकार हैं, तो उनको उत्तर का ऑप्शन न दिया जाए, उन पर छोड़ा जाए कि वही उत्तर दें। इसमें से 5-6 प्रश्न पढ़ दीजिए। वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय किस स्थान पे ठहरे थे, दंडक वन, चित्रकूट, लंका, पंचवटी। लंका नगरी किस पर्वत पे स्थित है, सीता स्वयंवर हेतु जो धनुष प्रयोग किया गया था उसका क्या नाम था, पिंडका, आनंद का, रूलपांड, पिनाक। रावण ने किसे प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भेंट कर दिया था, शनि, ब्रह्मा। देंगे। वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया था, वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था। सुमित्रा के कुल कितने पुत्र थे, राजा सागर के कितने पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। अच्छा, यह परीक्षा के बाद उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा बच्चों को। कुल 9-10 विद्यालय के बच्चे हैं, 5-5 बच्चों को लिया गया है। हमारे बीच एक और हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं, रुद्र प्रताप सिंह। छुट्टी आए हैं इस समय, रामलीला देख रहे हैं आनंद से, पूरे आनंद से, मनोयोग से। तो क्या लगता है, जैसे पुलिस विभाग में भी इस प्रकार का कुछ होता रहता है फंक्शन, ऐसे जो फंक्शन हो रहे हैं बच्चों को ऊर्जीकृत करने के लिए, इससे लाभ होगा बच्चों को? इस कार्य का भरपूर लाभ होगा। और चाहे समाज जो भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, अन्य विभाग है, मिलिट्री हो, हर जो समाज से ही लोग निकल के हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो ऐसे कार्य को मनोयोग से करना चाहिए जिसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। हमारे बीच भुवनेश्वर हैं, बताइए, आप भी इस काम में लगे हुए हैं। जी। तो इनको पुरस्कार दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? ये फर्स्ट है, मेडल है, ट्रॉफी है। नहीं, मतलब पुरस्कृत किया जाएगा, सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार, जी हाँ। और हर साल आप लोग आयोजित करते हैं? जी, हर साल इसको आयोजित करते हैं हम लोग। तो ये रहा, इसको बच्चों को और जैसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके अलावा? यहाँ पे रामायण प्रतियोगिता हो रही है, जैसे बच्चों को संस्कारित हों, राम जी के आदर्शों को जानने के लिए ये ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं की जानी चाहिए और सबको हर क्षेत्र में, हर गांव, क्षेत्र, शहर में करना चाहिए लोगों को। वैसे तो हर जगह रामलीला हो रही है, उस रामलीला में लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, खेल के क्षेत्र में भी आप लोग जैसे बच्चों को कुछ करते हैं, जैसे अखाड़ा? जैसे यहाँ पे हम लोग का अखाड़ा है, वहाँ पे सुबह शाम लोग बच्चे आते हैं, वहाँ फुटबॉल का गेम चलता है और साल में एक बार वहाँ फुटबॉल की प्रतियोगिता भी कराई जाती है। जो आसपास के क्षेत्र से
जो खिलाड़ी वो आते हैं, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट भी होता है यहाँ पे, और अखाड़ा भी है। तो अखाड़े में यहाँ पे दंगल भी होता है, नागपंचमी के दिन होता है यहाँ पे। दोस्तों मैंने अखाड़ा दिखाया है, फिर से मैं दिखाऊंगा, उस फील्ड को भी दिखाऊंगा जिसको इन लोगों ने सजाया और संवारा है। संदीप हमारे बीच है। संदीप बताइए, प्रासंगिकता बताइए। प्रासंगिकता यही है कि अपने धर्म के प्रति बच्चों को जोड़ना है। इस प्रश्न उत्तरी का बस एक आशय है, आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि बच्चे उत्सुक हों। हाँ। बच्चे अपने धर्म के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति सचेत हों। इस प्रतियोगिता का मूल वही है। सुंदरकांड सभी पढ़ते हैं और सुंदरकांड सबसे प्रिय कांडों में से एक है। उसकी दोहा चौपाई तमाम लोगों को याद भी है। तो ये रहा, कुछ प्रश्न बताए गए हैं जो हमारे सम्मानित साथी इसे देख रहे हैं, वो अभी कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। 2-3 प्रश्न हम भी पढ़ देते हैं। गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा? भागीरथी के उद्गम स्थल तक मैं गया हूँ, उसका वीडियो भी दिखाया हूँ। और हे राजन, श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार हो सके। गाधि तनय तन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ऐसा किसके मन में आया? कुछ इसी संदर्भों में यह प्रश्न है। और वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि के हड्डियों से बना था? हनुमान जी की माता कौन थी? महर्षि परशुराम के पिता का क्या नाम था? रामायण की रचना मूल रूप में किसने की थी? बाली कहाँ का राजा था? ऐसे प्रश्न हैं। चूँकि 50-50 प्रश्न हैं, पढ़ने में लेट भी होगा, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमारे सम्मानित साथी भी देंगे। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं यहाँ के जो लोग भी हैं, ये भास्कर हैं और आ जाओ, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम निखिल सिंह। निखिल क्या है? निखिल टॉपर छात्र हैं और कोचिंग भी करते हैं, कोचिंग पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने का मतलब कभी इनकी कोचिंग में दिखाऊंगा, पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे हो, शुभ लाभ हम नाजायज नहीं लेंगे, पॉजिटिव, और बच्चियों को स्थानीय स्तर पर भी शिक्षा कैसे मिले। निखिल क्या है इसका आज के कार्यक्रम का? जी सर, आज के कार्यक्रम का, जैसे कि मेरे चाचा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। हाँ। पूरा सुंदरकांड समूह, हम लोग के बड़े चाचा, सब लोग इन लोग का आदर्शों को देखते हुए हम लोग भी यहाँ मंदिर से जुड़े। लगभग धीरे धीरे 1.5-2 साल हमको भी जुड़े हो गया। हाँ। और हम भी लोग जहाँ तक होता है हर मंगलवार को यहाँ पे आकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हाँ। और ये कार्यक्रम दूसरी बार हो रहा है, उसमें फिर इस बार भी हम लोग का ये सौभाग्य है कि इसमें हम लोग भाग लिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। 1-2 लाइनें मुझे अपील की हैं, अभी मैंने देखा है, उसको भी पढ़ के सुना देता हूँ, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इनका थोड़ा समय भी बढ़ा देना चाहिए। यह है 2 लाइनें। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस, सुनसिय सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय, ही हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। यह उस समय का प्रसंग है जब जानकी जाती हैं और पूजा पाठ करने श्री रामचंद्र जी से। वहीं दीदार होता है, दोनों की आंखें एकाकार होती हैं और गौरी का पूजन करने के बाद यह मन जाहु राखो मिलहु सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान। ऐसा तो दोस्तों ये अच्छा लगा। हमारे गांव की, यह हमारी गांव की आदर्श रामलीला इस समय चल रही है और यहाँ यह ठाकुर द्वारा मंदिर है। मंदिर के बारे में कभी अलग से वीडियो करूँगा। जिन लोगों ने ऐसा आयोजन किया है इनका आचरण स्तुत्य है। क्या आपके गांव में भी ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि नहीं हो रहा है तो क्या ऐसी नींव डाली जानी चाहिए और इस तरह से बच्चों को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए अपनी ताकत झोंकनी चाहिए। हमारी मंगल कामनाएं आशीष और इनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार।